ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। पूरा विश्वास है कि 2023 में सीधी जिले के 4 के चारों सीट जो है तो हम जीत के इला हैं। चलिए उम्मीदवारों के केहू का कोनो प्रत्याशी का जहां से लगातार पार्टी हार रही है, यदि 6 महीना पहले केहू के टिकट का यदि इशारा होता है कि पीड़ित पक्षों से मिली है, कलेक्टरों से मिले है, एसपी से बात की न और हमका श्वासन दिन कि हम जो सुझाव अपना के दिन सुझाव उन्हों के दिन अब वो आगे का करत हमें या भविष्य के गर्त में है। यदि कुछ न करी तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन उनके खिलाफ करी। सीधी माँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कानून व्यवस्था का अपना कितना नंबर दे नंबर में? हम तो पिछली बार अपना का 0 नंबर देने रहे। मध्य प्रदेश में 2023 एक अहम साल है और यह अहम साल जो है यह विधानसभा चुनाव वाला साल है। हर पार्टी अपन दम खम लगाए रही है और यह चुनावी साल का एक चुनावी या कहा जाए कि प्रतिद्वंदता के साल माना जा लगे। हमारे साथ बात करें खातिर विंध्य के एक अहम जिला सीधी के जो है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान जी है। पहले तो अपना का बहुत बहुत बधाई, शुभकामना ये नए साल के। अपनों का बहुत बहुत बधाई भैया। यह नया साल चुनौती से भरा साल कहे कि पिछली बार अपना वचन के सरकार बनी, मात्र 15 महीना के अपना वचन का कार्यकाल मिला। कहे कि होर्डिंग पोस्टर पूरे विंध्य में हम दिखे, पूरे मध्य प्रदेश में एक लगावागा कि नया साल, नई सरकार, कमलनाथ सरकार, भावी मुख्यमंत्री, ओकर का उद्देश्य है, वो का असर जनता पर देखिला है। देखिए 2023 जो है तो चुनावी वर्ष है। 2023 में विधानसभा और 24 में लोकसभा है। कमलनाथ जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वह नाते नए साल में समस्त प्रदेशवासियों का एक बधाई संदेश देकर रहा, चूँकि पार्टी के अध्यक्ष हैं तो इन वजह से वह बधाई संदेश खातिर होर्डिंग पोस्टर उनकर लगे रहे थे। भावी मुख्यमंत्री, नई कमलनाथ सरकार, नया साल, मतलब मतलब अपना सिर्फ एक 9 वर्ष के संदेश मानी थी या एक चुनावी संदेश और आए में? नहीं, 9 वर्ष के संदेश तो सबसे पहले है जी, लेकिन जो अपना कहन के भावी मुख्यमंत्री तो वो तो निश्चित है। वो तो यदि सरकार बना थी तो मुख्यमंत्री बनी ही, पिछली बार सरकार बनी रही तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं तो पार्टी तो उनका हरी झंडी दिन है ला, तो भावी मुख्यमंत्री तो स्वाभाविक है। चलिए निश्चित तौर पर अब बात 4 विधानसभा सीटन के हो जाए कि सीधी में 4 विधानसभा सीट हैं, जो में अहम सीट सीधी हो गए, चुरहट हो गए, सियावल, लगभग 54 सीट ही तक का लागत है कांग्रेस के। आज यदि वर्तमान में वोटिंग हो तो कौन कितनी सीटन पर अपना फतह के क्षमता है अपना पचन? देखिए जौने हिसाब से प्रदेश में एक भय के, एक भ्रष्टाचार के, लूटपाट, महंगाई, बेरोजगारी अपना दिखे हैं, सारी चीज़ चरम सीमा पर है। महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए, बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। सरकार कौन में चल रही, कितने कर्जन पर चल रही, प्रदेश सरकार के ऊपर कितना कर्ज हो चुका है, ये सारी चीज़ अपना पंचन का पता है। हम सिर्फ इतना बतावे चाहे थे कि जून 2023 है, जनता सिर्फ इंतज़ार कर रही है चुनाव के। पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी रही, 18 में जनता भाजपा का नकार देने रही थे, इनके कामन का नकार देने रही थे। अब तो स्थिति और उससे बदतर हो चुकी है। तो 2023 में हमार कहे के मतलब है कि जनता इंतज़ार कर रही, अपना देखब कि भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस के सरकार में लोगन का विश्वास है या प्रदेश के जनतन का विश्वास है। हम 2 उदाहरण दे चाहे थे। कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार आई, वो जो किसानन के कर्जा माफ़ी के बात करे रहे वो पूरा किन्हिन, 100 रुपया 100 यूनिट बिजली के बात करिन वह किन्हिन, शादी ब्याह खातिर 21,000 से 51,000 सीधे खाता में पैसा आवे लागे। तो तमाम तरह के जौन घोषणा रही तो जब काम करब चालू किन्हिन तो भारतीय जनता पार्टी के नेता डिस्टर्ब हो गए। वो सोचिन कि 5 साल ही सरकार चल जाई तो हम 50 साल फिर से ना आ पाओगे। लेकिन जनता कमलनाथ जी के सरकार का
और कांग्रेस के विचारधारन का, चूँकि कांग्रेस हमेशा से गरीबन के पार्टी रही है। गरीब हर समाज में होता है, कोनो एक समाज में नहीं होता ही। कांग्रेस हमेशा गरीबन की पार्टी रही है। कांग्रेस की एक विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, वो अपने विचारधारन पर काम कर रही है। इससे हमका पूरा विश्वास है कि 2023 में सीधी जिले के 4 के चारों सीट जो है तो हम जीत के अला हन। चलिए, उम्मीदवारन के कल के कहे कि अबे हम कुछ दिन पहले राजधानी में रहन और या हमका जानकारी मिली कि 6 महीना पहले इधर की टिकटन के बंटवारा हुई जी, कुछ जौन सीट हारे ही, मतलब जो लगातार हारी रही है कांग्रेस, वो जगहन पर 6 महीना पहले सीटन के आवंटन हुई जी, उम्मीदवारन के तय कई दिन जाई। तो का या एहू से जुड़ी कुछ जानकारी अपने के लगे? देखिए, जितनी जानकारी अपना कहे पेपर अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, उतनी जानकारी हमारे पास है। अब तक हमारे पास कोनो आधिकारिक खबर में नहीं आए कि 6 महीना पहले घोषणा हुई कि का हुई, और यह हमारे लेवल की बातों नहीं आए। या प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी हैं, प्रदेश के नेता। ऐसे कुछ फ़ायदा हुई यदि 6 महीना के रणनीति के पालन करत ही कांग्रेस उम्मीदवारन का पहले तय कर देती, तो का लागत है अपना को कुछ फ़ायदा मिली कांग्रेस का, या फिर लगभग वह कमोबेश स्थिति रही जो चुनाव के समय टिकट बांटे जाते हैं वो 6 महीना पहले? नहीं, निश्चित रूप से यदि केहू का कोनो प्रत्याशी का जहां से लगातार पार्टी हार रही है, यदि 6 महीना पहले केहू के टिकट का यदि इशारा होत है, पार्टी ऐसा सोचल रही, निश्चित रूप से पार्टी में अनुभवी लोग बैठे और ऊपर स्तर में संगठन के चलावे वाले लोगन के एक अलग अनुभव है। और सीधा से बात होती है कि यदि केहू के 6 महीना पहले इशारा हो जाता है तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिली, प्रत्याशी का फ़ायदा मिली। 6 महीना में सारी चीज़न का व्यवस्थित के ली। 15 दिन पहले टिकट मिलत है कि 1 हफ्ता पहले टिकट मिलत है तो उसे कुछ हो नहीं पाता है। वैसा तो हमारी पार्टी सर्वे करा रही है कि जेकर सर्वे में नाम रही, जेकर जनता जनार्दन जेकर नाम बताई तो ओखा टिकट दे। कई बिंदुओं पर सर्वे हो रहा है। तो इन तमाम तरह की चीज़न कर लाई कि यदि यह लाइन में काम होता है तो निश्चित रूप से प्रत्याशी का फ़ायदा हुई, पार्टी को फ़ायदा हुई। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात की मतलब अपना ये बात कह रहे हैं कि यदि 6 महीना पहले प्रत्याशी के चयन हो जाए या उम्मीदवार का बता दी जाए कि अपना चुनाव लड़ब, अपना तैयारी कैसे की थी, तो निश्चित तौर पर एक माहौल बनी हुआ जीत के ओर अग्रसर हो में एक मददगार साबित हो सका थे। यह टिकट वितरण के यह प्रक्रिया जो के चर्चा सूत्रन द्वारा जानकारी मिली है। अब बात अपना से फटाफट अंदाज में कुछ सवाल हैं सीधी का लेके। सीधी माँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कानून व्यवस्था का अपना कितना नंबर दे? नंबर में यदि बात, हम तो पिछली बार अपना का शून्य नंबर देने रहते, हम शून्य देने रहते अपना के नहीं, अपना के चैनल पर जी, अपना हमसे पूछे रहते तो अपना के चैनल में हम शून्य पर शून्य देने। नहीं तो अब एक मतलब नया साल लगा, कुछ सुधार, कुछ वही स्थिति है। देखिए जी, जब अपना की विचारधारा और मानसिकता सही हुई तब सुधार हुई। जी, अपना की विचारधारा गड़बड़ है, अपना की मानसिकता गड़बड़ है तो कस के सुधार हुई। अपना के पास भ्रष्टाचार में अंकुश लगावे खातिर ये सरकार के पास ऐसा का है, रोजगारन का रोजगार दे खातिर इनके पास ऐसा का है, ऐसा कौने प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं कि जो न तो रोजगार इनका उपलब्ध करें ही। महंगाई पर कंट्रोल करे खातिर ये का काम करल रहा, ऐसा कोनो काम तो कह नहीं रहे हैं। और कोनो जादू की छड़ी तो है नहीं कि चुनाव के समय में सब चीज़न में कंट्रोल कर ले ही। तो इनकर विचारधारा गड़बड़ है। इनकर विचारधारा चूँकि इनके सत्ता में बैठ के ये सिर्फ कुर्सी में गद्दी में बैठे चाहत हैं, ओके खातिर चाहे प्रदेश के ऊपर कितना कर्जा हो, प्रदेश कितनों बेरोजगारी के स्तर पर आगे पीछे हो, प्रदेश में कितनों महंगाई हो, इनके भाजपा के नेतन का कोनो फर्क पड़े वाला नहीं। स्वास्थ्य सुविधा का लेके लगातार लोगन में यहाँ के आक्रोश रहा थे और बेचारे मतलब ऐसा लोग मारे जाते जिन जे गरीब हैं, जे नहीं पहुँच पाता ही सही डॉक्टर के लगे। यह कहा जाता है कि मतलब यहाँ बुखार के दवाई कराबे यदि जा रहे हैं तो ये मान लिए कि तो फिर यहाँ से लहाज से निकली। तो का ये मानी थे अपना कि यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है? बुखार जैसा एक नॉर्मल जो बीमारी है वो की इलाज का सीधी माप संभव नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही अपना कहिला है, हमें वो पूरी तरह सहमत हैं। और यह कोनो सीधी भर के हाल नहीं है, यह प्रदेश और पूरे देश के हाल है। अपना देखिए कोविड में यह देश के स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी पोल खुली है। लोग जो है हाँ तो बेड नहीं पावत रहे, दवाई नहीं पावत रहे, बाकी तो छोड़ दी। और उसे सीख न लेत कि जिसे अब अपना पूछन कि इनकर आवे वाले समय में का तैयारी है तो हम बताएं। यदि इनके अंदर थोड़ा सा नैतिकता होत या तो शुक्र मनाई ऊपर वाले के कोविड के आहट फिर से आई और अब तक बढ़ी नहीं। अब हम पंचे वह जौन खतरे की घंटी है उसे हम पंचे बाहर नहीं गए हैं, जो लेवल है खतरे के लेवल से बाहर नहीं गए हैं, अब वो के अंदर हैं।
भगवान करे यदि ना आवे तो ठीक है, और नहीं तो मतलब का होई ये अपना का हमका जनता का सबका पता है कि यहाँ कौनो चीज़ के व्यवस्था नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट लगे, पेपर में पढ़े हम पंचे कि बहुत सारे प्लांट बंद पड़े हाँ, सब्सिडी ले लीन गए, ज़मीन उनका मिल गए। तो ये तमाम तरह के बात कर ले के शासन के पास कौनो योजना नहीं आए, शासन के पास कौनो एमेर के सुधार करे की व्यवस्था नहीं है। एक बड़ा मसला जो है इस समय सीधी में चल रहा है, कुसमी अपना जानी थे संजय टाइगर रिजर्व एरिया है। इस समय संजय टाइगर रिजर्व जो है वह कहीं ना कहीं कब्रिस्तान बन रहा है, इंसानन के कब्रिस्तान बन रहा है। उनका लगातार इंसानन का परोसा जा रहा है, वो जंगली जानवरन का जो उन्हें खातिर मतलब प्रकृति का तब बचावा जी जब इंसान बचा रहे। मगर स्थिति यह है कि प्रकृति का या फिर बाघ हो चीतन का बचावे खातिर इंसानन का भोजन के रूप में जो है परोसा जा रहा है। एक लेके का कहब का लागत है कि सरकार त्वरित में कुछ एक्शन ले या फिर अपना बच्चे आगामी कुछ दिनों में कुछ एक लेके कुछ करे वाले हैं। देखिए जो बफर जोन वगैरह बनाए ला हाँ, या तो विस्थापन के जो प्रक्रिया है एक पूरा करा। हम कहते कि यदि केहू का मुआवजा नहीं मिला है और यदि बेचारा वह मुआवजा का ताके बैठ रहा और वह लालच में ऐसे बैठ रहा गरीब है, और यदि वह विस्थापित हो के चला जाई तो दोनों तरफ से चला जाई, घरों और जमीनों चली जाई और ओका धनों न मिली। तो ये तरह के जो तमाम समस्या हैं वो बहुत यह बड़ी समस्या है। ऐसे एक हमारा सुझाव है अपना के चैनल के माध्यम से, हालांकि ये सरकार और प्रशासन के लिए तो अच्छी बात है, यदि जी विस्थापित नहीं भी आई जिनकर मुआवजा नहीं मिला तो एक ठीक कैंप लगा लें, और कैंप लगाए के हम तो कहते कैंप चूँकि बहुत बड़ा एरिया है तो टुकड़न में कैंप लगामें और कैंप लगाए के ये निपटारा करके और उनका विस्थापित करामें, और ये पूरे मतलब प्रशासन के में सारा काम छोड़ के जो उन्हें हाथ लागे चाहिए, तब जाके कहों यह समस्या के समाधान मिली। क्योंकि जानवर इंसान का तो चिन्हत नहीं है, जानवर अपन काम करत है और ओखर नुकसान होता है इंसान के। आज 4-5 घटना पिछले 4-5 महीने के अंदर हो गई। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, यदि कोनो जानवर यदि इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया है तो वह जानवर के एक व्यवस्था है, जब तक हम कागजी कार्रवाई पूर्ण करके विस्थापित नहीं करा पाइला हन तो पिंजड़ा में बंद करके ओके इतना दूर ले जाके छोड़ दे कि घने जंगल में ले जाके बहुत सारे जगह हमें यहाँ से हटाए दे, लेकिन आदमखोर जानवरन का चिन्हित नहीं करता ही पकड़ा था मैं, वो ले जाके 10 किलोमीटर में छोड़ देते हैं। यह प्रशासन की लापरवाही है। तो तमाम तरह की समस्या लापरवाही को लेके का कुछ कांग्रेस आगे जाए के स्टैंड ले वाली है या कांग्रेस जाए के पीड़ित पक्षों से मिली है, कलेक्टरों से मिले, एसपी से बात की नन और हमका श्वासन दिन के हम जो सुझाव अपना के दिन सुझाव अनहू के दिन। अब वो आगे का करा था मैं या भविष्य के गर्त में है, यदि कुछ न करी तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन उनके खिलाफ करी। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे ज्ञान सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीधी के जिलाध्यक्ष हैं, और अपना के द्वारा साफ तौर में हर मुद्दा पर बेबाक बात कही गए और यह कहा गया कि 2023 निश्चित तौर पर यह चुनावी वर्ष है, 24वां चुनावी वर्ष है, तैयारी जोर शोर से जारी है। और सबसे बड़ी बात यह कि सीधी माँ कुसमी में चल रहे एक कहा जाए कि नरसंहार, हम यहीं से कहे कि जानवर का आम आदमी का ओका भोजन के रूप में परोसा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर यह दुखद पहलू है। लेकिन अपना के द्वारा कहा जा रहा है कि यदि शासन प्रशासन जल्द उमा एक्शन नहीं ले तब हम पचे एक महा आंदोलन के जो है तैयारी करब। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।